नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ से मिल रहा शिक्षक भर्ती का संकेत। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बेसब्री से शिक्षक भर्ती का इंतज़ार हो रहा है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर सही देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का भी मिल रहा संकेत। अब बिना डीएड बीएड एवं बिना टेट पास कैंडिडेट भी बन सकेंगे शिक्षक। इसके लिए योग्यता, उम्र, सैलरी क्या रहेगी, सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। और यदि आप इसी प्रकार के नए नए जानकारी लेटेस्ट समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC अभी दो नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। एक 26/11/2022 को 30/11/2022 की स्थिति में, जिसमें 189 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्यवहार न्यायाधीश प्रवेश स्तर परीक्षा 2022 के लिए, जिसमें कुल 48 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC 2 विज्ञापन निकाल चुके हैं, जिसमें बिना आरक्षण रोस्टर के इन पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है, इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कि जो शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती जो 12,489 पद के लिए है, उनका भी नोटिफिकेशन बिना आरक्षण रोस्टर के आने की संभावना मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, आज का मेन टॉपिक बिना बीएड, बिना डीएड और बिना टेट पास वाले कैसे शिक्षक बनेंगे। तो देखिए, आगे आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनके लिए योग्यता क्या है। तो यह योग्यता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कृषि शिक्षक और व्यायाम शिक्षक। तो कृषि शिक्षक को किसी प्रकार की कोई डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ जो व्यायाम शिक्षक है, इनको भी किसी प्रकार की डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सरल क्रमांक 4 और 5 में उल्लेखित विषय हेतु बीएड डीएड एवं टीटी हेतु कोई अनिवार्य आवश्यक नहीं है। मतलब इसके लिए कोई डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, और किनको डीएड बीएड करने की आवश्यकता नहीं है, तो देख ही रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजातियों को डीएड एवं टीटी से नियुक्ति के समय छूट रहेगी। तो इनको भी डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं है, ये इनको छूट दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, किनको डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं है, तो आगे आपको मैं बता दूं कि इसमें जो स्नातकोत्तर मीन्स व्याख्याता वालों को जो टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। तो व्याख्याता में किसी प्रकार की टेट उत्तीर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल MSc मतलब जो सब्जेक्ट है उसमें मास्टर डिग्री, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और प्लस उनके लिए बीएड होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला। तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए केवल 12th पास होना चाहिए, जीव विज्ञान एवं गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो इसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी के लिए उम्र की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष। और किनको छूट मिलता है, तो यदि अभ्यर्थी ST SC OBC अंतर्गत आता है तो उसको उच्चतर आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक का छूट मिलता है, जो गैर क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के नियम के अनुसार 10 वर्ष तक महिला अभ्यर्थियों को छूट मिलता है, निःशक्त जन को छूट मिलता है। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी है, उनको भी, ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी या स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इनको भी छूट मिलता है। ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उनकी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण स्थायी सेवा के अधिकतम 7 वर्ष तक कालावधि रहता है। तो इस प्रकार ये हो गया उम्र की बात। तो दोस्तों, आपको मालूम हो गया कि कौन कौन से पोस्ट के लिए जो है टेट उत्तीर्ण आवश्यक नहीं है। तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए एक हो गया, दूसरा है कृषि शिक्षक, तीसरा है व्यायाम शिक्षक। इनको किसी भी प्रकार की डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो व्याख्याता है, तो व्याख्याता के लिए बीएड अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए भी टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। अब सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों, व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी वेतन
वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 मतलब 38,100 इसका बेसिक सैलरी रहता है। किसके लिए? व्याख्याता के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो शिक्षक है तो शिक्षक के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल जो अराजपत्रित तृतीय श्रेणी वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 का रहता है, इसकी बेसिक सैलरी 35,400 रहता है। उसके जो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला है तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की बात की जाए तो इसकी श्रेणी कितना रहेगा, सैलरी कितना रहेगा? तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला ई संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी वेतन मैट्रिक्स लेवल 6। तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 कहने का मतलब है कि 25,300 इसका बेसिक सैलरी रहेगा, स्टार्टिंग सैलरी। तो इस प्रकार से इन पदों के लिए सैलरी की बात हो गया। जो नॉन डीएड बीएड और नॉन टेट है, इस प्रकार की इनकी सैलरी रहेगा। ये लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो पिछली भर्ती में लिए गए थे उसको लेकर के आपको यह जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार के नए नए जानकारी लेटेस्ट समय पर पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।